नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में इनका व्यापार है, माइंस का व्यापार है और पॉलिटिक्स में भी ये जाना चाहते हैं। तो जो रिटर्न चाहिए वो रिटर्न इनको किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है। तो उसकी क्या वजह है और पॉलिटिकल सफलता को लेकर क्या चीज़ें अवस्थित हैं। हथेली पर बहुत सी रेखाएं दिखती हैं, उसका विशेषतम क्या अर्थ है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज को देखेंगे, फिर आपकी नेगेटिविटी को देखेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे आपके अतली का विश्लेषण करेंगे। चार तरीके से आपकी अतली का अध्ययन किया जाएगा और आपको बहुत ही गहराई पूर्वक चीजों को बताया और समझाया जाएगा। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो ऐसे अतली वाले व्यक्ति अपने लाइफ में उच्च स्तरीय मान सम्मान को पाते हैं, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। उच्च स्तरीय मान सम्मान को देने वाली अवस्था इनके अतली पर अवस्थित है। तो इस विषय पर भी हम विचार करेंगे। सूर्य पर्वत पर फिश जैसी आकृति भी है, सूर्य पर्वत पर स्टार जैसी आकृति भी है और कुछ कट्स भी हैं। तो सारे के मतलब को मैं समझाऊंगा, सारे के मतलब को मैं बताने का कोशिश करूंगा। तो आइए पॉजिटिव चीज से शुरुआत करते हैं, उसके बाद थोड़ी पॉलिटिकल सफलता को लेकर क्या अवस्थाएं अवस्थित है उस विषय पर भी विचार करूंगा। तो सबसे पहले पॉजिटिविटी ना, ये यहां पर से देख लो, ये एक फिश जैसी आकृति डेवलप कर रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, धन, नाम, शोहरत इस चीज का परिचय कराती है। इसके उपरांत ये सूर्य पर स्टार है, काफी गुणी व्यक्ति हैं आप, काफी टैलेंटेड हैं। स्टार भी इस चीज का परिचय कराता है। वैसे काफी सूक्ष्म रेखाएं आपको दिख रही होंगे सूर्य पर्वत पर। तो इसका क्या अर्थ होता है, क्या कैसे इसको हम देखते हैं और समझते हैं वो भी बताएंगे आगे। और ये एक बहुत बढ़िया सूर्य रेखा यहाँ पर से चल रही है और यहाँ पर से जो पॉजिटिव चीज़ है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये एक वीनुमा आकृति है सूर्य पर्वत के ही आसपास। यहाँ पर से एक लाइन है जो कि सूर्य रेखा को जोड़ रही है, जो कि बहुत बढ़िया माना जाएगा ये वाली। इसके उपरांत अगर मैं बात करूं तो ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। बस रेखाओं की बनावट को समझे, जो पॉजिटिव चीज़ है उसको मैं दिखा रहा हूं, नेगेटिव तो खुद ब खुद निकल जाएगा। ये सूर्य रेखा है बहुत स्पष्ट, ये भी सूर्य रेखा है। तो आपसे एक आग्रह है कि आप रेखाओं को देख के डरे नहीं, चीज़ों को गहराई पूर्वक समझने का कोशिश करें। क्या पता जिस चीज़ को आप नेगेटिव समझ रहे हैं वो पॉजिटिव हो। तो ये दो सूर्य रेखा देखा, एक सूर्य रेखा यहां पर दिखी ये वाली कंप्लीट, और एक यहां पर दिखी, दोनों कंप्लीट सूर्य रेखा है, बहुत ही अद्भुत सूर्य रेखा है। इसके उपरांत और क्या चीजें हैं, ये भी सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है जो कि बहुत कमाल है। यहां से भी सूर्य रेखा दिख रही है, ये वाली भी सूर्य रेखा है, ये वाली भी सूर्य रेखा, ये सॉरी ये भाग्य रेखा के ब्रांच है और ये भी भाग्य रेखा है, ये वाली भाग्य रेखा है। तो सॉरी थोड़ा सूर्य रेखा मैंने बोल दिया हो तो फिर समझो आप, ये वाली है भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। पॉजिटिविटी ज्यादा है आपके हाथ पर। यहां से ये भी एक भाग्य रेखा है, इसके उपरांत यहां से भी ये सब भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है, ये भी भाग्य रेखा हुई। यहां से भी भाग्य रेखा है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा है, ये भी भाग्य रेखा है कंप्लीट। उसके बाद भी ये ट्रायंगल्स है जो भाग्य रेखा पर अवस्थित है, ये वाली, और यहां से भी ट्रायंगल है जो भाग्य रेखा पर अवस्थित है। रेखाओं की बनावट को समझो, ये कंप्लीट इनकी मस्तिष्क रेखा है, पॉजिटिविटी है। ये एक और मस्तिष्क रेखा है, दो दो मस्तिष्क रेखा अतली पर अवस्थित है और ये वाली कंप्लीट हृदय रेखा है इनकी। यहां से पूरी होके गई है, ये वाली सारी हृदय रेखा के ब्रांचेस है। यहां से भी कुछ हृदय रेखा के ही ब्रांचेस है। बुद्ध रेखा थोड़ी कम विजिबल है, लेकिन ये जितनी ब्रांचेस है ये बुद्ध रेखा के ही ब्रांचेस है। उसके उपरांत यहां पर से देख लो, ये सब यात्रा के लाइन्स है, घर से दूर की उन्नति की रेखा है, पॉजिटिव रेखा है। इसके बाद अगर मैं बात कर लूं तो एक बहुत शानदार इनकी मंगल रेखा स्पष्ट रूप से इनके अतरे पर दिख रही है, कंप्लीट जीवन रेखा ये होगी प्रॉपर। और यहां पर से कुछ एक फिश जैसी आकृति आकस्मिक धनलाभ को बता रहा है। इसके उपरांत बृहस्पति पर कुछ स्क्वायर जैसी आकृति भी अवस्थित है, ये सब भी लाइन्स है, पॉजिटिव लाइन्स है। अब देखो इतनी ज्यादा रेखाएं जो है ना इनके हाथ पर, ये पॉजिटिव है, ये सारी रेखाएं पॉजिटिव है। बताओ नेगेटिव कितना कम है। तो पॉजिटिविटी से बहुत कम है नेगेटिव, लेकिन कुछ नेगेटिविटी ज़्यादा है जो इनको तकलीफ और परेशान कर सकती है। तो इतनी पॉजिटिविटी है कि आप आगे चल के सफल बन सकते हैं और आप आगे चल के पैसा कमा सकते हैं। इतनी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर बेशक अवस्थित है।
इस बात को लेकर बिल्कुल भी संदेह नहीं है और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। ये सिर्फ लाइंस में पॉजिटिविटी नहीं थी, प्लैनेट्स भी इनके काफ़ी अच्छे कंडीशंस में हैं। इनका मंगल, इनका शुक्र बहुत बढ़िया इनके हाथ पर है, बहुत ज़बरदस्त है। शुक्र के बाद इनका दोनों मंगल बहुत बहुत ज़बरदस्त है। हाईली एनर्जेटिक व्यक्ति हैं आप, नो डाउट। मंगल के बाद मैं विचार कर रहा हूँ चंद्रमा। चंद्रमा भी इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसके उपरांत सन मरकरी भी ठीक है। मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स एक जुपिटर को छोड़ के चीज़ें बड़ी अच्छी है इनके हथेली पर, बड़ी अनुकूल है इनके हथेली पर, इसमें बिल्कुल संदेह वाली बात नहीं है। तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी है ये। तो केवल पॉजिटिविटी से चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, पॉजिटिव चीज़ के साथ साथ नेगेटिविटी भी हाथ पर होती है, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे रेखाओं की बनावट ये कह रही है, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है इसकी बनावट ये कह रही है कि ऐसे व्यक्ति उच्च सफलता को प्राप्त करते हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तो ये केवल पॉजिटिव की चीज़ के आधार पर मैं नहीं चलूंगा। पॉजिटिव चीज़ के बाद नेगेटिव चीज़ भी है, जिसका साइड इफेक्ट, जिसका दुष्परिणाम आपको आपकी ही ज़िंदगी पर देखना पड़ता है। इसको पहले मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, फिर इसके बाद कुछ इसके उपाय हेतु सार्थक साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को गहराई पूर्वक बताने का और समझाने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले नेगेटिविटी क्या है। अब देखो, कितना ही पैसा कमा लो आप, कितना ही पैसा कमा लो, एक तकलीफ, पारिवारिक तकलीफ रहता है। आपके जो करीबी दोस्त मित्र हैं, आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, या फिर आप कहीं भी कार्य करते हैं, इसमें आपके बड़े पद पर हैं, या बड़े लोग जो आपके संपर्क में हैं, वो आपको थोड़ा पैर खींच सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, आपकी प्रगति को देख के जल सकते हैं। शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी हो सकता है। आपका जुपिटर गड़बड़ है, हावी हो सकता है। जीतने या हारने की बात मैं नहीं कर रहा, हावी हो सकता है। चूंकि मंगल आपका प्रबल है तो जीत नहीं सकता, लेकिन हावी होगा, एक पल के लिए परेशान कर देगा, प्रतिष्ठा में हानि करा देगा, साथ ही साथ निराशावादी सोच को बता देगा। कुछ कुछ हल्की फुल्की पारिवारिक समस्याएं चल सकती है, स्ट्रगल रह सकता है। जिस उम्मीद से कोई कार्य को शुरू किया जाए, वो उम्मीद में थोड़ी कमी आ सकती है, उस कार्य में थोड़ी कमी आ सकती है। ये गहराई पूर्वक आपके हथेली बता और समझा रही है। तो आपका जुपिटर बहुत वीक है, इसके लिए आपको रेमेडी करना चाहिए। इसके रेमेडी के बाद ही आप जिंदगी पर एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे जो आपको चाहिए। जैसे आपको धन चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, वो आपको बृहस्पति के उपाय करने के बाद ही अपनी जिंदगी पर प्राप्त होगा। पहला नेगेटिविटी जो कि काफी खास था। दूसरा नेगेटिविटी, इनके हाथ पर ये कंप्लीट सूर्य रेखा है, इनकी कंप्लीट सूर्य रेखा। इस सूर्य रेखा पर ये जितने लाइंस है ना, ये लाइंस जो मैं देख रहा हूं और दिखा रहा हूं आपको, ये आपको तकलीफ देता है, ये आपको तकलीफ देता है। अब सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा किस चीज की रेखा होती है? सूर्य रेखा मतलब मान सम्मान की रेखा, यश प्राप्ति की रेखा, सम्मान की रेखा। तो इसमें सम्मान में हानि, प्रतिष्ठा में हानि, चाहे आप बड़े गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे वरिष्ठ अधिकारीगण हो। आप सुने होंगे कि वो व्यक्ति बहुत बड़ा अधिकारी है, लेकिन उसके दामन में दाग लग गया, उसकी मान हानि हो गई, वो सस्पेंड हो गया, वो जॉब से निकल गया। ये जितनी रेखाएं हैं आपकी मान सम्मान में हानि को बताती है और समझाती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए यही करना चाहिए कि आपको सूर्य का उपाय करना चाहिए, सूर्य का उपाय करना चाहिए। इसमें रोजाना सूर्य को जल देना बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा। पहला चीज तो ये हो गया, सूर्य को जल देना बेशक बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस केस में। इसके बाद आपको भी और कुछ रेमेडी करना है सूर्य की स्थिति को देख के अपने कुंडली में, क्योंकि सूर्य पर इतने लाइंस आपको तकलीफ दे सकते हैं। जल देने से बहुत हद तक नेगेटिविटी खत्म होगी, लेकिन पूर्णतः खत्म करने हेतु तो ये करना जरूरी है। तो ये दो मेजर नेगेटिविटी इनके हाथ पर थी। इसके उपरांत ये सब लाइंस जो है ना, ये डिस्टर्ब शुक्र वाले के ब्रांचेस है। मतलब इसमें क्या होता है ना, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स होती है। जहां तक एक जगह अस्थिर नहीं रह पाते, अस्थिरता की कमी रहती है और अस्थिरता इनके लाइफ में आती है। तो ये चलो देख लिया आपने, यहाँ से चीज़ें समझ गई। बुध रेखा थोड़ी कम विजिबल है, इसके कारणवश क्या होता है ना, जातक जितना धन का एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जितना उम्मीद रखते हैं कि इनको इतना धन आना चाहिए, मेरे को इतना धन मिलना चाहिए, उस धन में किसी प्रकार की कमी को बताता और समझाता है। ये जो आपकी बुध रेखा थोड़ी टूटी हुई है, मतलब पैसे के फ्लो को थोड़ा कम करता है। चूंकि एक एक बचाव की रेखा है, ये छोटा सा मनी ट्रायंगल है, बट ये बड़ा वाला बन जाता ना तो फिर क्या ही कहने। फिर तो धन ही धन, फिर तो पैसा ही पैसा, फिर तो पैसे की दिक्कत ही नहीं होनी थी। लेकिन ये नहीं है तो एक दिक्कत की बात तो है। चलो जी, ये चीज़ आपने देख लिया। यही कुछ नेगेटिविटी थी, बाकी कुछ राहु रेखा के संदर्भ में था, ये सामान्य था। जो कि राहु रेखा बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर से
तो चीज़ें क्लियर ही है कि बहुत विजिबल नहीं है, तो बहुत कम साइड इफेक्ट होता है, लेकिन साइड इफेक्ट देने वाली चीज़ें आपके हथेली पर जरूर अवस्थित है, जो आपको तकलीफ दे सकती है और परेशान कर सकती है। चलो, ये इनकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हो गई। ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, हाँ, लेकिन कहते हैं ना, कम ही नेगेटिविटी है लेकिन ताकतवर नेगेटिविटी है, जो आपको बेशक परेशान कर सकता है। चलो जी, ये चीज़ आपने देख लिया, ये इनकी पॉजिटिविटी थी और ये इनकी नेगेटिविटी थी। अभी इनके हथेली पर ना और भी चीज़ें हैं, इनके प्रश्न का मैं पहले उत्तर करता हूँ। ये पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो ये जानना चाहते थे कि पॉलिटिकल सफलता के लिए क्या चीज़ें अवस्थित हैं, कैसे चीज़ें अवस्थित हैं। तो देखो, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, बहुत क्लैरिटी से समझना। पॉलिटिक्स के लिए ना जुपिटर का बड़ा महत्व है और सूर्य का भी बड़ा महत्व है। तो पहली दो नेगेटिविटी आपको बड़ा पद देने में असमर्थ होगी। टू बी वेरी फ्रैंक, आप बड़े पद पर अगर जाना चाहेंगे, बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहेंगे पॉलिटिक्स में, तो बिना इसका उपाय किए आप बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब देखो, जुपिटर गड़बड़ है, लोग आपके मुंह पर आश्वासन देंगे कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन जब सही समय आएगा तो वो व्यक्ति पलट जाएंगे। ऐसा प्रायः होता है। और आप सीधे साधे व्यक्ति हैं, पॉलिटिक्स सीधे साधे व्यक्तियों के लिए नहीं है। दूसरा, मान सम्मान में थोड़ी प्रतिष्ठा में कमी को लेकर ये चीजें अवस्थित है, ये होते रहती है जिंदगी पर, जब तक ये लाइंस की स्थिति बनी रहती है। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं बड़ी सफलता को लेकर प्रॉब्लम्स है। क्योंकि भाग्य प्रबल है तो एक आंशिक योग जरूर दिखा रहा है, लेकिन जब आप अपनी नेगेटिविटी को समझ चुके हैं और आपको पॉलिटिक्स में ही जाना या कोई भी कार्य करना है, मान सम्मान का तो काफी महत्व होता है, तो बेशक आप इसके लिए रेमेडी करें, बेशक आप इसके लिए उपाय करें, ताकि आप पॉलिटिकल सफलता भी प्राप्त कर पाए और आपका जो चला हुआ बिजनेस है उसको भी आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ा पाए। चलो जी, ये चीज हो गया, ये क्लियर कर दिया मैंने आपको पूरी तरह से। दूसरा प्रश्न था कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी अगर मैं पॉलिटिक्स में जाता, तो कब सही समय है। तो पहला सही समय तो ये मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले तो अपनी जो त्रुटियां हैं, जो नेगेटिविटी है, उसको आप खत्म करें। दूसरी चीज, सही समय तभी होता है जब आपका कुंडली आपके हाथ पर, आपका समय बढ़िया चल रहा हो। जरूरी नहीं है कि आपका समय 40 साल में अच्छा है या 42 साल में आए, जरूरी है कि समय अच्छा आना जरूरी है। तो यहां पर से चीज मैं आपको भी क्लियर कर देता हूं कि जीवन रेखा से कब आपका समय बेहतर है और कब आपका समय बेहतर नहीं है। हाँ, इसके पहले एक चीज जरूर याद रखना कि ये नेगेटिविटी, इसका उपाय तो करना पड़ेगा। चलो जी, मैं आगे विचार करता हूं इन कैतली पर और भी महत्वपूर्ण चीजों को देखता हूं और बताने का और समझाने का कोशिश करता हूं। बहुत प्रकार की चीजें इन कैतली पर है, बहुत कुछ सीखने का और समझने का मौका मिलेगा आपको, और आप बेशक इस चीज को गहराई पूर्वक समझ और सीख पाएंगे। तो यहां पर से चलते हैं, मैं यहां पर से देखो, बचपन से कुछ प्रगति की रेखा थी, मतलब महत्वाकांक्षी आप बचपन से ही थे। ऐसे व्यक्ति बचपन से ही महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने जिंदगी पर बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना रखने वाले होते हैं। तो एक महत्वाकांक्षी नेचर ये शो कर रहा है। हाँ, थोड़ा दबाव था, स्ट्रगल रहा होगा। अच्छे परिवार से होते हैं, अच्छे परिवार कहने का मतलब है इज्जतदार फैमिली से होते हैं। धन रहे अथवा ना रहे, इस बात पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, क्योंकि जिस कंडीशन में आपके जुपिटर है तो बचपन में स्ट्रगल तो रहता ही है, पैसे को लेकर किल्लत तो रहता ही है। मतलब ये मैं कह सकता हूं कि आज अपने जिंदगी पर जो भी है, सेल्फ मेड व्यक्ति है, इंडिपेंडेंट आप हो चुके हैं। ये एक माइंड रेखा का ब्रांच था जो कि हाईली इंडिपेंडेंस नेचर शो कर रहा था। ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से चलते हैं। ये भी एक मस्तिष्क रेखा का ब्रांच था, मतलब दिमाग के तेज व्यक्ति हैं आप। अपने लाइफ में जो भी अपने माइंड के ही दम पर हैं, अपने दिमाग की क्षमता के ही दम पर हैं। कितनी बड़ी भी समस्याएं आई, लेकिन आप उसको भली भांति पार कर लिए, चूंकि आपका दिमाग बहुत तेज था और आप पार करना चाहते थे। एक प्रगति की रेखा आपके, ये यहां से आपकी प्रगति शुरू हुई है। लगभग मान के चलो, ये दोनों माइंड रेखा आपके 20 साल तक आपके तले पर आ चुकी है, और 22 साल में कुछ तरक्की का योग थे। 24वें में कोई दिक्कत था, यहां पर से राहु रेखा थी। 25वें में तरक्की था आपके लाइफ में, फिर एक 26वें में था, फिर एक 28वें में दिक्कत था आपके, लगभग 29 में तरक्की था, फिर 32 में एक तरक्की का योग थे, फिर तकरीबन एक आपके 36-60 के आसपास थे। यहाँ पर से एक दिक्कत था आपके 38वें 39वें साल के आसपास। ये कंप्लीट राहु रेखा थी। तो जब राहु रेखा थी 38वें 39वें में कोई प्रॉब्लम को बता रही थी। 39वें के बाद फिर एक आपके 40 में तरक्की है, फिर 42 में एक बड़ी तरक्की है। तो 42 के बाद कोई राहु रेखा नहीं है आपके हाथ पर। तो यहां पर से आपकी जिंदगी में एक परिवर्तन आएगा जो फिश नुमा करती है, स्टार नुमा करती है। इसका बेहतरीन फल आपको मिलेगा। 42 के बाद एक 44 में तरक्की, फिर एक 46 में जीवन रेखा ठीक है, फिर लगभग एक मान के चलो 55 में। 55 के बाद एक ट्रायंगल से 65 तक तो बढ़िया तरक्की है 42 के बाद।
42 के बाद अच्छी तरक्की है, 65 के बाद 66 में एक तरक्की है, 70 में, उसके बाद भी लाइफ लाइन पर फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बताता है, धन की आगमन को बताता है, जिंदगी पर पैसे की आगमन बनी रहती है। यहां से भी आपकी रेखाएं हैं, जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। तो एक समय के बाद राहु रेखा नहीं है, ये बहुत खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और मंगल रेखा भी आपके हथेली पर बहुत शानदार है, ये एक मार्च लाइन आपके हथेली पर है, यहाँ भी देख लो मंगल रेखा। तो जब जीवन रेखा को बचाव कर ही रही है, लाख मुसीबतें जिंदगी पर आ जाए, बचाव करने वाली रेखा मंगल रेखा तो होती ही है, जातक को बचाव तो कराती ही है। तो जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है और मंगल रेखा भी बड़ी स्पष्ट है। एक समय के बाद जब राहु रेखा नहीं है, तो ये एक खुशी की बात है, एक एनर्जी की बात है, एक बहुत अच्छी बात है कि राहु रेखा का विशेषतम साइड इफेक्ट आपकी जिंदगी पर नहीं आना है एक पार्टिकुलर पीरियड के बाद। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी और इनकी नेगेटिविटी और इनके मूलभूत प्रश्न। अभी इनके अतली का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज का सफलता को पाते हैं, लगभग प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। तो राजयोग कारक हथेली है, तो जब राजयोग कारक हथेली हो तो कंफर्टेबल लाइफ तो रहती ही है, कम मेहनत में भी ज़्यादा सफलता मिल जाती है। उसके बाद गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो आ जाती है, और बहुत गद्देदार अवस्था है। तो एक बेसिक कंफर्ट, एक अच्छा कंफर्ट ये हथेली शो कर रहा है, जातक कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं। स्क्वायर स्पा में महत्वाकांक्षी भी है, अपने जिंदगी पर बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना है, और ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर बहुत कुछ करते भी हैं। एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। एक लाइन्स आपके हथेली पर जो भी अपनी जिंदगी पर अपने दम पर है, डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है, बढ़िया थंब है। तो एक सम्मानजनक पद पर आसीन जरूर रहते हैं और पद की प्राप्ति भी इनको हो जाती है। चूंकि नेगेटिविटी थी तो विलंब हो रहा है, तो उसको खत्म करने है तो मैं उपाय दूंगा। बाकी यहां पर से कुछ लाइंस आपके हाथ पर बने हुए थोड़ी बहुत कमजोरी को बताता है, जातक थोड़ा कमजोर और डिस्ट्रैक्ट फील कर सकते हैं। इसके उपरांत आपकी समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं, अपने काम से काम रखते हैं, सेलेक्टेड फ्रेंड होते हैं जिनसे ये बातें शेयर करते हैं। अब अगर पॉलिटिक्स में जाने की इच्छा और तमन्ना है तो मिलना तो पड़ेगा लोगों से। ये पर लाइन से यहाँ पर ये इंडिकेट करते हैं ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे दिल के, मतलब प्योर हार्टेड व्यक्ति हैं। हाँ, प्योर हार्टेड है, जिस पर ट्रस्ट करते हैं तो पूर्णता करते हैं। ये छोटी ये बड़ी इंसान काफ़ी हिम्मती है, मेहनती भी बहुत जबरदस्त, सैटर्न फिंगर लंबी है, बुध फिंगर लगभग फर्स्ट बैलेंस तक है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, वाक्पटुता भी इन लोगों की ना बड़ी अच्छी होती है। अभी मैं आगे विचार करता हूँ। जुपिटर का यहाँ से दबाव है, तो ये इंडिकेट कर रहा है ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा प्रॉब्लम में तो रहता है लाइफ में, ये समस्याओं को तो बताता है। इसके लिए उपाय बेशक करना चाहिए आपको। ये कुछ लाइंस आपके हथेली पर अवस्थित है, थोड़े धोखे के योग को बताता है, कुछ आपके स्क्वायर जैसी आकृति है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति उच्च सम्मान को तो अपने जिंदगी पर प्राप्त करते हैं 32 साल की आयु के बाद, जो कि बहुत बहुत क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो बाकी जुपिटर का उपाय करने के बाद चीज़ें अनुकूल रहेंगी। ये कुछ लाइन्स है आपके हथेली पर, तो इंडिकेट करते परोपकारी नेचर है, ये सब भी आपके प्रोग्रेस के योग को बताता है। और जुपिटर आपका है थोड़ा घर पर, तो ये मान सम्मान में कमी, इस चीज़ का ये परिचय तो करा देता है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती है। बाकी ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, जहाँ से आपकी लाइन्स गई है इधर आपके जुपिटर की तरफ, तो सरकारी क्षेत्र से धनलाभ के योग भी है। बाकी ये सब भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। डिस्टर्ब शुक्र वाले है, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को बताती है और समझाती है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, नो डाउट। और सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, वीनुमा आकृति के साथ, एक फिश जैसी आकृति है, आकस्मिक धनलाभ को दर्शाती है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को दर्शाती है। ये सारी नेगेटिविटी खत्म करने है तो मैं उपाय दे दूंगा। बाकी सूर्य रेखा बेहतर है, स्टार नुमा आकृति है, टैलेंटेड व्यक्ति हैं आप, मान सम्मान को प्राप्त करते हैं, चूंकि सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। आगे भी यहाँ पर से भी दिख रही है आपके हथेली पर सूर्य रेखा के ब्रांचेस, जो कि पूर्ण पुण्य रेखा जैसी आकृति है, कुछ एक स्क्वायर जैसी आकृति यहाँ भी अवस्थित है, फिर कुछ यहाँ पर ट्रायंगल जैसी आकृति यहाँ भी दिख रही है मुझे। तो चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, ऐसा भी नहीं है कि चीज़ें गड़बड़ हैं, लेकिन नेगेटिविटी भी है ना, तो इस पॉजिटिविटी का विशेषतम फल आपको नहीं दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं चीज़ें फंस ही जाती होंगी आपके लाइफ में, तो मैं इसका उपाय दूंगा। बाकी सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन से, तो इंसान दिमाग के भी बहुत तेज है। हल्के फल्के कोर्ट कचहरी के लफड़े धोखे मिलने के योग को ये लाइंस जरूर बताती है, संभल के रहना। बाकी दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, और जिनका मंगल प्रबल होता है ना, ऐसे व्यक्ति के शत्रु तो बेशक बनते हैं, सभी के बनते हैं, लेकिन ये लोग शत्रु पर विजय भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि मंगल इनका बहुत बहुत तेज है, पराक्रम बहुत ही अच्छा है। कुछ यात्रा का योग आपके लाइफ में बने हैं, परस्पर यात्राओं के योग को ये दिखा रहा है। चंद्रमा काफ़ी बढ़िया है आपका, तो धन की आगमन भी बड़ी अच्छी रहती है, पैसे की फ्लो भी जिंदगी पर रहती है, घर से दूर की उन्नति भी होती है, विदेशी दर से धन लाभ के योग को भी बताता है।
पॉलिटिक्स से भी धन लाभ के योग को बताता है। कुछ लाइंस है जो घर से दूर की उन्नति को बता रहा है, माइंस के काम में ले लो, रियल एस्टेट के काम में ले लो, और प्लॉटिंग के काम में ले लो, चूंकि मंगल भी प्रबल है, पानी से जुड़ा हुआ, होटल से जुड़ा हुआ काम में लो, इसमें सफलता को बता रहा है। ये सब भी लाइंस बड़े अच्छे हैं। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बेहतर गई है, आगे भी 36 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा है, तो ये सब भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। तो भाग्य रेखा मूल रूप से देखा जाए तो बढ़िया है, बहुत खराब नहीं है। ये मस्तिष्क रेखा कंप्लीटली इनके अचले पर है, ये भी मस्तिष्क रेखा, ये भी ठीक है। हाँ, थोड़े भावुक व्यक्ति है, इधर रेखा पर थोड़ी इमोशनल लाइन्स आ रही है, तो आप भावुक जरूर हैं। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, थोड़ा मैं और क्लियर कर दूं, ये थोड़ी भावुकता को बताती है, लेकिन कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर भी कर रही है, ये भी मस्तिष्क रेखा के ब्रांचेस हैं। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, नो डाउट। यहाँ पर एक क्रॉस जैसी आकृति भी दिख रही है मुझे, ये वाली देख लो आप कंप्लीट। ये क्रॉस जैसी आकृति इंडिकेट करती है एक समय के बाद परिवर्तन आएगा, जो कि 40वें के बाद है। ये भी मस्तिष्क रेखा के ब्रांचेस है, भाग्य रेखा सीधी चल के गई हुई है। ये सभी कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। यहाँ भी ट्रायंगल देख लो, ये भी देख लो, बढ़िया है। इसके बाद बुध रेखा का थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो धन की आगमन में थोड़ी कमी आती है। बाकी ये भी एक हल्की सी बुध रेखा है, लेकिन इसको ज़्यादातर केसेस में सूर्य रेखा ही मानते हैं। अगर ये बुध रेखा थोड़ी विजिबल हो जाए तो फिर क्या कहने, बहुत जबरदस्त। जीवन रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु, मंगल रेखा भी शानदार है, आयु दीर्घायु को लेकर तो बच्चे करा रही है। लाइन्स बहुत ही अच्छे, लग्जरियस जिंदगी रहती है, थोड़े बहुत टेंशन के योग थे, इंसान थोड़ा चिंता करते हैं। बाकी मंगल प्रबल है तो कम ही चिंता करते हैं। कुछ ट्राइंगल्स है, स्क्वायर्स है जो प्रॉपर्टी के योग को बताता है, वो तो खुद के दम पर बनाओगे आप, चूंकि अभी थोड़ा स्ट्रेस और स्ट्रगल चल रहा है, तो अभी धन हानि के योग को बता रहा था। लेकिन हाँ, 42वें के बाद आपका समय बहुत बेहतर है। लाइंस बड़े अच्छे हैं शुक्र पर, तो ये मनी मैनेजमेंट को बताते हैं, शादी के बाद भाग्योदय होता है। लेकिन हाँ, पारिवारिक स्ट्रेस थोड़ा रहता है, और शुक्र पर लाइन से थोड़ी बहुत मान हानि को या अवहेलना को भी बताता है। बाकी शुक्र इनका प्रबल है तो लग्जरियस जिंदगी रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। मंगल रेखा भी बढ़िया है, मंगल भी बहुत जबरदस्त है, तो पराक्रमी है, कुछ ठानते तो करते जरूर है। ये भी इस चीज का परिचय करा रहा है। तो रेखाओं की बनावट बड़ी अच्छी इनके अतली पर, रेखाएं बड़ी अच्छी इनके अतली पर, जो कि उच्च स्तरीय सम्मान मान को ये बताती है, और जिंदगी पर विशेष करके तरक्की को बताती है। थोड़े बहुत इरिटेशंस के लाइन जहाँ तक थोड़ा इरिटेट भी फील कर सकते हैं इस संदर्भ में, बाकी विशेषतः कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।